सबसे पहले जिस तरह से हमने पंजाब के अंदर ड्रग्स माफियाओं को जेल में डाला है, उसी तरह गुजरात में जो भी ड्रग्स माफिया है, जो भी इनपुट्स मिलेंगे, जो भी दारू के अड्डों के इनपुट मिलेंगे, सबसे पहले हम उनको जेल भेजेंगे। उनको आज डायमंड मार्केट के सेठ लोग ऐसी धमकी देते हैं कि अगर तुम आम आदमी पार्टी की रैली में गए, अगर तुम केजरीवाल साहब के तुमने नाम भी निकाला तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक चिट्ठी जारी कर दी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कहा है दलों को आसान भाषा में समझे तो जो भी राजनीतिक पार्टियां जो भी चुनावी से लेकर अगर मुद्दों को लेकर और स्कीमों को लेकर अगर जनता के बीच वादे करती हैं तो उन्हें बताना होगा कि उनके पास उतना वित्तीय भंडार है या नहीं। अपने वोटर्स को ये आश्वासन देना होगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर आए हैं, केजरीवाल की गारंटी योजना का कैंपेन चल रहा है यहाँ पर और यहाँ के उनके अपने समर्थकों से बात करेंगे कि वो इस पर क्या कहेंगे और चुनावी मुद्दा यहाँ पर काफ़ी गरमाया हुआ है। तो ये सब अच्छा ठीक है, आप बताइए। जी मेरा नाम एडवोकेट किरण सोनकू से है, मैं उप प्रमुख सूरत शहर हूँ। जी मैडम, भंडार कहाँ से लाएंगे, तो ये सबसे पहला इनका जवाब पहले तो बीजेपी को देना चाहिए कि अभी तक इन्होंने 27 साल में एक रुपया तक लोगों को उसके टैक्स का बदला दिया नहीं है। फिर भी 3.5 लाख करोड़ का उन्होंने अभी तक कर्जा गुजरातियों के ऊपर करके रखा है। और हम कहाँ से पैसा लाएंगे, उसका सीधा सा गणित है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, IRS थे। दिल्ली में आपने देखा होगा जब शीला दीक्षित जी दिल्ली को छोड़ के गई थी, मुख्यमंत्री पद को छोड़ के गई थी, तब दिल्ली कर्जे में था। लेकिन कर्जे को नील करके आज पूरा हिंदुस्तान में एकमात्र दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है जो सरप्लस में है। वो मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा, वो CAG कैग कह रही है। और रही बात गुजरात में पैसा कहाँ से लाएंगे, तो एक सीधी सी बात है कि गुजरात में 60-40 का रेशियो चलता है। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदे तो 40 रुपया करप्शन में जाता है, 60 रुपये की चीज़ गौ जनता को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम करप्शन को अटकाएंगे, जीरो करप्शन करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल में 24 ब्रिज दिल्ली के अंदर बने हैं। जिसकी अवधि 6 महीने की थी उसको 4 महीने में फिनिश किया, जिसकी अवधि 8 महीने की थी उसको 6 महीने में फिनिश किया। तो 250 करोड़ रुपए का ब्रिज हमने 180 करोड़ में बनाया, 200 करोड़ का ब्रिज हमने 170 करोड़ में बनाया। तो जहाँ वहाँ से पैसा बचा। और जीता जागता उदाहरण जो किसी के भी गले बैठे, कोई गप्पेबाजी नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। पहला आपको उदाहरण दे दूं, हमारी पंजाब में सरकार बने 4 महीने हुए। हर एक क्वार्टर में एक आंकड़ा बाहर आता है कि सरकार ने कितना टैक्स कलेक्ट किया। तो पंजाब की सरकार, अभी तक की सरकार, पहले क्वार्टर में 1500 करोड़ का टैक्स कलेक्ट करती थी। और आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि पहले ही क्वार्टर में हमने 2100 करोड़ ले लिए। अब आप सोचिए 600 करोड़ रुपए पहले ही क्वार्टर में हमने अगली गए सरकार से ज़्यादा कमा लिया। तो ये 600 करोड़ में पूरे साल पंजाबियों को फ्री में लाइट बिल मिलेगा। तो पैसा यहाँ से आएगा। दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ कैमरे लगते, हर चीज़ में जो करप्शन हो रहा है, वो करप्शन को हम अटकाएंगे। ऐसा कोई खाता है जहाँ कोई खाता नहीं? जी, गुजरात के अंदर बात कर रहे हो, दिल्ली के अंदर बात कर रहे हो? फिलहाल तो दिल्ली और गुजरात दोनों मॉडल। दिल्ली में आप देख लीजिए कि हमारे एक मंत्री ने 1% कमीशन मांगा था। आपको पता हो कि केजरीवाल जी ने उसको खुद बुला के जेल भिजवाया था। पंजाब के अंदर भी एक अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में से किसी ने 1% कमीशन मांगा था। हमारे भगवंत मान जी को उसकी न्यूज़ मिली। भगवंत मान जी ने उसको बुलाया कि भाई ये बात सही है। उसने बोला सर सही है। तो भगवंत मान जी ने उसका मंत्रालय भी छीन लिया और साथ में उसको जेल भी भिजवाया। तो गुजरात के अंदर ऐसा कोई खाता, अभी आपने देखा होगा एक मंत्री के पास से महसूल खाता ले लिया। एक हमारे सूरत के जो मंत्री थे मोदी साहब, उनसे भी मंत्रालय पद की क्यों छीन रहे ये खाता, क्योंकि ये करप्शन हो रहा है। और गुजरात के अंदर जब हम आएंगे तो जीरो करप्शन को हम जीरो कर देंगे, नाबूद कर देंगे। और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो हम जनता को देंगे। और एक उदाहरण गुजरात की बात निकली तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे रूपाणी साहब, आपको पता हो तो उन्होंने खुद के उपयोग के लिए 200 करोड़ रुपए का प्लान खरीदा था। बहुत चर्चे में चला था। वो अपने पर्सनल यूज के लिए 200 करोड़ का विमान खरीदा था। और दिल्ली की महिलाओं को 5 साल फ्री में बसेस चलाने के लिए 190 करोड़ खर्चा हुआ है। तो केजरीवाल साहब ने बोला भी था कि मैं अकेला प्लेन में उड़ूं, उससे अच्छा पूरी महिला 190 करोड़ में फ्री में घूम रही है और सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री 200 करोड़ के प्लेन में फ्री में घूम रहे हैं। तो आप सोच लिए करप्शन यहाँ से खत्म करेंगे हम।
जैसे कि अभी जैसे आप गुजरात को अरविंद केजरीवाल लिकर मुक्त गुजरात, शराब मुक्त गुजरात बनाना चाहते हैं और यहाँ के हमने बहुत से लोगों से पूछा तो बोलते हैं नहीं होती है। खुलेआम यहाँ की जनता ही बोल रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? जनता ही सपोर्ट कर रही है। जी, जी। आप देखना कि खुद इनके ही अखबार वाले, इनके ही न्यूज़ वाले क्या चलाते हैं, मोदी साहब आए हैं इसलिए 6 दिन से यहाँ पे दारू के अड्डे बंद है। मतलब 6 दिन से बंद है मतलब चालू है अभी अभी तक। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसी कोई महिला नहीं है, ऐसे कोई वृद्ध नहीं है कि जिनको पता ना हो कि दारू का अड्डा कहाँ है। सभी को पता है दारू बिक रहा है और ये सरकार ही दारू की बदौलत चल रही है। हमारा सवाल ये है कि जैसे जब जीएसटी आया तो सरकार ने कहा कि खाने-पीने की चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा और पिछले 70 सालों से 75 सालों से नहीं लगा है। अब लग गया है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं और ये मुद्दा केजरीवाल काफ़ी उठा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे उनके प्रवक्ता होने का? जी, हमने तो कहा ही है कि ये जो जीएसटी आप लगा रहे हो, ये जीएसटी एटलीस्ट खाने की चीज़ों पे नहीं लगनी चाहिए। आज आप देख रहे हो ये कहाँ कौन-सा गणित मुझे समझ नहीं पड़ रहा है कि 5 किलो के आटे के ऊपर जीएसटी है और उसके ऊपर नहीं है। आप सोचिए गरीब आदमी 5 किलो आटा लाता है, भाई तुम करोड़पति हो, तुम 100-100 किलो की गेहूँ की गोंद लाते हो। हम गरीब लोग 5 किलो 10 किलो लाने वाले हैं, तो आप ये कौन-सा गणित लगा रहे हो कि 5 किलो पे जीएसटी लगेगा? आज सोने के बिस्कुट के ऊपर 3% जीएसटी लगा रहे हो और खाने के बिस्कुट पे 18% जीएसटी लगा रहे हो, तो ये कहाँ से गणित ला रहे हो? मतलब गरीबों से पैसा लेके अमीरों को दोगे और हमारा गणित है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देंगे। जैसे कि हमने जैसे केजरीवाल ने ड्रग्स का भी मुद्दा उठाया, हमने लोगों से पूछा तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे-जैसे इनपुट मिलते हैं कार्रवाई होती है। तो फिर इसमें केजरीवाल कैसे राजनीतिक गणित लगा दिए कि इनको ड्रग्स मुक्त भी करेंगे? देखो आप देख लेना कि पंजाब को लोग उल्टा पंजाब कहते थे, सभी को पता है। जैसे ही भगवत मान जी आए, इवन हम लोग जब प्रचार कर रहे थे तब लाइव हम ड्रग्स के अड्डों पर रेड करते थे। हमारे राघव चड्ढा जी लाइव ड्रग्स के अड्डे पे रेड करते थे और आज हमको गुजरातियों को इतनी शर्म आ रही है इस सरकार की वजह से, इस गृह मंत्री की वजह से कि आज लोग बाहर से आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गुजरात से ड्रग्स आ रहा है। हम बोल रहे हैं गुजरात से ड्रग्स आ रहा है, गुजरात तो ड्रग्स बनाता नहीं है। तो अदानी पोर्ट के ऊपर 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, अदानी पोर्ट के ऊपर 1600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया। एक बार अगर दूसरे देश की सीमा दुबई है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, एक बार अगर भारत की सीमा में ड्रग्स घुस गया तो मैडम आपके बच्चे तक, मेरे बच्चे तक पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा। और मैं तो इतना डरा हुआ हूँ कि कहीं ये इन लोगों की सत्ता लालसा की वजह से मेरे बच्चों तक ये ड्रग्स ना पहुंच जाए स्कूल के अंदर। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पंजाब के अंदर ड्रग्स माफियाओं को जेल में डाला है, उसी तरह गुजरात में जो भी ड्रग्स माफिया है, जो भी इनपुट्स मिलेंगे, जो भी दारू के अड्डों के इनपुट्स मिलेंगे, सबसे पहले हम उनको जेल भेजेंगे। उनको कानून का सबसे जो बड़ी से बड़ी कलम है वो लगाएंगे और उनके ऊपर डर का माहौल बनाएंगे, तब जाके गुजरात ड्रग्स मुक्त और दारू मुक्त हो पाएगा। को से भी पूछा यंग स्टार से, जी, जी। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हर किसी को, चाहे सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, राज्य की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है। जी। तो केंद्र को हर जगह पर शराब बंदी करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह बंद करेंगे तो वो इनडायरेक्ट आएगा ही। तो इस पर क्या है? जी, मैं तो वही कर रहा हूँ कि आज हमारा गांधी का गुजरात कहते हैं हमें। तो मैडम गांधी का गुजरात मतलब गांधी के उसूलों पे चलने वाला गुजरात है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि कोई रास्ते पे चलता हुआ आदमी ये दारू यहाँ बैठ के पिए? क्या ये चाहेंगे कि मेरे घर के दरवाजे के बाद कोई दारू पीते हुए बैठे? तो ये किस तरह के गुजरात की बात कर रहे हैं? मैडम गांधी का गुजरात है, यहाँ पे दारू घुसते ही आता कहाँ से है? सबसे पहले तो ये सरकारी दारू से चलती है। सबसे पहले तो दारू से सरकार चलती है। अगर हमको दारू से कुछ चाहिए ही नहीं तो हम दारू को चलने क्यों देंगे? तो सबसे पहले ये गांधी का गुजरात है, यहाँ दारू बिल्कुल बंद करेंगे हम। जैसे कि महिलाओं को सम्मान निधि योजना के हिसाब से 1000 रुपए दे रहे हैं, तो इस गारंटी का थोड़ा सही से हमें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, देखिए आज आप सोचिए मैडम कि आज 1000 रुपये जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाते हो उसके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन आज मेरे घर पे है, आज ये भाई के घर पे है, आज आप समझ लो कि 18 साल से ऊपर की 2 महिलाएं हैं। तो अगर 2000 रुपये महीने अगर उसको हर महीने मिलते हैं तो मैडम उसको ना तो उसके पति के पास पैसा मांगना पड़ेगा, अगर कोई वृद्ध महिला है तो बच्चे के पास पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। तो वो स्वावलंबी मतलब वो खुद स्वावलंबी बन सकती है। अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई, उसके बुक्स खरीदने के लिए, अच्छा ड्रेस खरीदने के लिए 1000 हमारे जैसे लोगों के लिए इनफ है मैडम।
तो इसीलिए इसको नाम भी सम्मान राशि दिया गया है कि आपके पास पैसा आएगा तो आप सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाओ। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह से हमारी सैलरी बढ़ रही है। तो फिर महंगाई का मुद्दा कैसे गरमाया फिर? जी, सैलरी किसकी बढ़ रही है मैडम? डीए बढ़ा रहे, डेली अलाउंस बढ़ा रहे, बेसिक सैलरी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। दूसरा कि आप आज चली जाए डायमंड मार्केट में चली जाइए, आज डायमंड मार्केट के सेठ लोग ऐसी धमकी देते हैं कि अगर तुम आम आदमी पार्टी की रैली में गए, अगर तुम केजरीवाल साहब के तुमने नाम भी निकाला तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। अभी 8 दिन पहले का एक वाकया बना था कि एक सेठ का कारखाने के अंदर वीडियो वायरल हुआ था कि अगर तुमने आम आदमी पार्टी का नाम लिया तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन आप देखिए ऊपर वाला न्याय करता है, देखा खुद कारीगर ने ही वो कारखाना छोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस सेठ को दंड मिलना चाहिए था, तो हमारे सीआर पाटिल साहब ने उसका आके स्वागत किया। मतलब आप अगर आम आदमी पार्टी को जो गाली देगा, जो आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, उसको सम्मान दोगे आप, और जो आपकी वाहवाही करेगा उसको मान दोगे आप, तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? हमारा एक आखिरी सवाल है कि यहाँ की जनता वोट देगी तो मेन तो चेहरा केजरीवाल का होगा, यहाँ के धारासभ्य का होगा नहीं। तो फिर यहाँ के धारासभ्य लोगों के अंदर जैसे अभी टिकट मिलेगी, कौन बनेगा धारासभ्य ये तो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो मेन वोट तो केजरीवाल ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ के धारासभ्यों का क्या रोल होगा? जी, धारासभ्यों का यही रोल होगा जो दिल्ली के धारासभ्यों का रोल है, जो पंजाब के धारासभ्यों का रोल है। आप देख लीजिए मीडियम, हमारे हर एक धारासभ्य या तो वो एजुकेटेड पीपल होता है या तो एकदम लोकल, मतलब माहौल से निकला हुआ होता है। तो आप जो भी पॉलिसी आप देखिए, हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी आम आदमी के लोगों के लिए है। आज भारत में 65% लोग आम वर्ग से आते हैं। तो जो आम वर्ग के लिए अच्छा होगा, जो लाइट बिल अगर आम वर्ग को अगर हर महीने 2000 बचाते हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात करें, हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम लोग सीनियर सिटीजन्स को हम बाहर घुमाने के लिए तीर्थ यात्रा के दर्शन कराने की बात करते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। तो जो भी हमारी पॉलिसी केजरीवाल साहब ने नक्की की है, उसी के बुनियाद पे ही हमारी पार्टी बनी है। तो हम उसको, हमारे सारे धारासभ्य उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से हम लोगों से बात करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे कि वो इस बार कौन से राजनीतिक दल को उठाना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़, सूरत।